नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये रुक कर रहे हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हुए। भारतीय समयानुसार करीब 3:30 बजे पीएम वॉशिंगटन पहुंचे और इस अहम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, गर्मजोशी से स्वागत के लिए वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय का आभारी। हमारे प्रवासी हमारी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने तिरंगा लहराकर जोरदार स्वागत किया। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम ने विमान के भीतर की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कुछ जरूरी फाइलों को पढ़ रहे हैं। पीएम मोदी आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी ने जानकारी दी, राष्ट्रपति बाइडेन ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के 76वें सेशन के दौरान जनरल डिबेट को संबोधित करेंगे। झज्जर में शहीदी दिवस सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने रैली निकाली। ओपी धनखड़ समेत कई मंत्री सांसद मौजूद रहे। 1857 क्रांति में शहीद हुए तुलाराम के सम्मान में रैली में शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। झज्जर में हो रहे प्रदेश स्तरीय शहीदी दिवस समारोह में गुरुग्राम से पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी के प्रवेश संयोजक नवीन गोयल 600 वाहनों के काफिले के साथ रवाना। शहीदी दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। नवीन गोयल ने कहा, हम सबका सौभाग्य है, हम सब राव तुलाराम को नमन करके स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को से समर्पण सीख लेंगे। सीएम मनोहर लाल ने शहीद राव तुलाराम को उनकी शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करते लिखा कि राव तुलाराम जी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहीद राव तुलाराम को उनकी शहीदी दिवस पर नमन किया। सोनीपत में बीजेपी जिलाध्यक्ष के बयान पर पंजाबी समाज के लोगों ने विरोध किया। तीरथ राणा ने पंजाबियों पर नशा फैलाने का आरोप लगाया। तीरथ राणा ने 10 सेकंड का वीडियो जारी किया है। आरोप लगाया है, पंजाबी समाज ने तीरथ के बयान पर माफी मांगने की मांग की है। पंजाबी समाज ने आरोपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तीरथ राणा ने कहा है, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसमें 5 आईएएस अधिकारियों और 10 एससीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में पंजाब में बदले सियासी घटनाक्रम पर चर्चा। अंबाला में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी देश के भविष्य की सुपारी देने वाली पार्टी। सुरजेवाला के इस बयान को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। सुरजेवाला का ऐसा उन्हें क्यों लगता है कि वो देश के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं। उन्होंने कहा, ये देश आज तक न किसी से मिटा है न मिटेगा, और कहा कि देश के पीएम के नेतृत्व में हर रोज तरक्की कर रहा है देश। गृह मंत्री अमित शाह से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मुलाकात की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। भिवानी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 25 सितंबर तक बारिश का मौसम बताया गया। शहर के हालवास गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट, कमला नगर, जैन चौक समेत रोहतक गेट तक जल भराव रहा। राजमार्ग समेत अन्य स्थानों पर सड़कों में गहरे गड्ढे हो गए हैं और इसके चलते स्थानों पर हादसे होते रहते हैं।
करनाल अनाज मंडी में धान की आवक ने तेजी पकड़ी है। 1509 वैरायटी के साथ पीआर धान भी मंडी पहुंच रही है। एमएसपी में शामिल फसल सरकारी तय भाव पर बिकती है। वहीं मौजूदा सीजन में मार्केट कमेटी द्वारा मंडी में सभी प्रबंधों के दावे की पोल खुल गई। सितंबर में जारी बरसात का सीधा असर धान की फसल पर पड़ा। किसानों ने बताया बरसात की वजह से धान में बीमारी आने की आशंका बढ़ गई। यमुनानगर की जगाधरी की अनाज मंडी में अधिकांश शेड गेहूं की बोरियों से लदे पड़े मिले। मंडी सचिव का कहना है फूड सप्लाई विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वो गेहूं जल्द से जल्द उठा लें। उन्होंने कहा कि वो तय दिन के हिसाब से मंडी में धान लेकर आएंगे जिसमें 16% तक की नमी स्वीकार किया जाएगा। मंडी अधिकारी ने कहा मंडी में बिजली पानी की व्यवस्था की जा रही है। पूरी मंडी में 250 के लगभग एलईडी बल्ब लगाए जा रहे हैं। जींद की सब्जी मंडी में बारिश के चलते सब्जियों के दाम घटकर आधे हो गए हैं। खरीदार पर भी असर पड़ रहा है। खरीदार भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अचानक आई बारिश की वजह से मंडी में ग्राहक कम हो गए। सब्जी विक्रेता ने बताया कि बारिश के चलते उन्हें कम दाम पर सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं। टमाटर गोभी के रेट आधे हो गए हैं। सोनीपत की नई अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। अनाज मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने की वजह से किसानों को 150 क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गई। धान भीगने के बाद खरीदारों ने खरीदे हुए धान को लेने से इनकार कर दिया। इसको लेकर किसानों ने गुस्सा दिखाया। किसानों की मांग है मंडी में खरीद प्रक्रिया को तेज किया जाए। किसानों ने कहा भीगे हुए अनाज को मंडी में दोबारा लेकर आने पर रेट भी कम मिलते हैं। सोनीपत अनाज मंडी में धान पिछले साल की तुलना में ज्यादा रेट पर बिक रहा है। सोनीपत के मंडी प्रशासन ने गेट में परेशानी ना हो इसलिए मुख्य काउंटर के अतिरिक्त थर्मल प्रिंटर के जरिए गेट पास रिलीज करने के लिए अलग से कर्मचारी लगाए। सोनीपत की अनाज मंडी में 1509 किस्म की करीब 11,000 क्विंटल धान की आवक आ चुकी है। करनाल में भ्रष्टाचार के आरोप में 2 सचिवों को सस्पेंड करने के बाद इनके सचिव को भी सस्पेंड कर दिया गया। फसल खरीद को लेकर एसडीएम ने कहा पीआर धान की सरकारी खरीद के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। पिछली बार भी बाहरी फसल को लेकर मंडी में आड़तियों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके लाइसेंस वैध कर दिए गए थे। नानोल के रघु सचिवालय के सभागार में बुधवार को रेड क्रॉस और प्राइवेट पावर अरावली प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से 400 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को कृत्रिमांग इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के मौके पर जिला उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिरसा में हाईकोर्ट के आदेशानुसार शहर के सभी चौक चौराहों पर तकरीबन 50 मीटर की दूरी तक कोई भी वाहन और रेहड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। आदेशानुसार सिरसा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक अभियान चलाया गया जिसके तहत शहर के सभी चौक चौराहों पर 50 मीटर की दूरी पर सभी वाहनों और रेहड़ी को हटा दिया गया। सिरसा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वाहन चालकों और रेहड़ी वालों को चौक चौराहों पर रेहड़ी न खड़ी करने की हिदायत दी गई। गोहाना के खानपुर में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्राओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन। बारिश में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एमबीबीएस छात्राएं अड़ी हैं। छात्राओं ने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 16 सितंबर को माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर ने क्लास के दौरान छात्राओं से गाली गलौज की थी। गोहाना रोडवेज कर्मचारियों ने हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के बाहर रोडवेज महाप्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोला। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि सोनीपत जीएम को 2 महीने पहले 20 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था।
रोहतक के दिल्ली बाईपास के पास एक शराब ठेका पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस को लूट के बारे में सूचना मिली। पुलिस मौके पर शराब के ठेके पर लगे सीसीटीवी को खंगालने के लिए अपने साथ डीवीआर ले गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है, लेकिन अभी तक इन बदमाशों के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोर मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर फरार। मकान में राजपरी नामक महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी, जिसके पति की कोरोना की वजह से कुछ महीने पहले ही मौत हुई। राजपरी की माने तो बीती रात चोर उनके यहां मकान में घुस गए, उनके घर से मोबाइल फोन और हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार। पलवल के गांव पेंगलतू में शराब के नशे में अपने ही दोस्त की ईंट पत्थरों से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां आरोपी को जेल भेज दिया गया है। करीना के गांव घनौंदा में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। सरपंच ने ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ा। सरपंच को आपसी रंजिश के चलते मारी गई है गोली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। पलवल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 3 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। सभी छात्र पैदल चलकर घर जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32,002 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,608 मामले सामने आए। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 142 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए। एक दिन में 19 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले स्थित साइंस स्कूल धर्मपुर में बोर्डिंग स्कूल में पिछले 3 दिनों के भीतर 79 छात्र कोरोना संक्रमित। कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्कूल के माइक्रो कंटेनमेंट जोन से घोषित कर दिया गया और रैंडम टेस्टिंग के बाद कुल 25 लोग कोरोना पॉजिटिव। भिवानी में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। भिवानी में 9 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा है। इनमें से कुछ शहर से हैं तो कुछ गांव के। टीम के सदस्य गांव-गांव जाकर पंचायत को इस बारे में जागरूक करेंगे। फरीदाबाद में पानी से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग के लैब में लगातार ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले पीने के पानी की लैब। गुरुग्राम के पौष इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 6 में गंदगी का अंबार लगा है। चरखी दादरी के सांस्कृतिक दो जलभराव के चलते स्कूल की कक्षाएं इस तौर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट कर दी गई। राइट टू सर्विस के मामले में फरीदाबाद की स्थिति संतोषजनक बताई गई। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने कहा, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। चरखी दादरी में लोगों को जल्द चैन से राहत मिलेगी। रोहतक फाटक पर बनने वाला पुल 4 लेन पुल बन गया है। कार्यकारी अभियंता ने यह बताया कि रेलवे के ट्रैफिक व्हीकल यूनिट ने यहां सर्वे किया। उन्होंने कहा, यह पुल उतरने के बाद बाईपास तक 4 लाइन बनेगा और इसके प्रपोजल इसका भेजा गया है। जैसे ही परमिशन मिलेगी काम शुरू हो जाएगा। एयर मार्शल बी आर चौधरी को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। वे 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की सेवानिवृत्त का पदभार संभालेंगे। मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान दिया। सरकार ने फिलहाल वायुसेना उप प्रमुख के तौर पर सेवारत एयर मार्शल BR चौधरी को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय किया। दिल्ली प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए, जबकि प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में पद पर नियुक्त किया गया।
नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों की एंट्री के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अहम टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि इस साल नवंबर में होने वाली एनडीए परीक्षा में महिलाओं को बैठने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे 1 साल तक टाला नहीं जा सकता। एक बदलाव का फेस है। दिल्ली कैबिनेट के खिलाफ खोले जाने वाले मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद को झटका लगा। टीम के स्टार गेंदबाज संक्रमित, लेकिन उनके संक्रमित होने का असर दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले पर नहीं पड़ेगा। बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। खेला गया मैच। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली इस टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से मात दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में आतंकवादी मारा गया। आतंकवादियों की सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया और बल ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया।